अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर पुरानी स्टाइल वाली एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट की है। इसके कैप्शन में लिखा है सिर्फ एक शब्द सून, जिसका हिंदी में मतलब हुआ बहुत जल्द। लेकिन इस बहुत जल्द या सून का क्या मतलब है, बात करेंगे इसी बात पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और इस पोस्ट में इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा। फोटो के पीछे का मकसद साफ न करने की वजह से इसने कई तरह की अटकलबाजियों को जन्म दे दिया है, जिसमें एक ये भी बात है कि ट्रंप का ईरान पर हमले का क्या ये कोई संकेत है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच शेयर की गई इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के ऊपर खड़े हुए हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं है और खास तौर पर उनकी रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं और अमेरिका फर्स्ट समर्थकों ने तस्वीर को इस बात का इशारा माना कि वो बहुत जल्द कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन लेने वाले हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए कई लोगों ने इसे वेनेजुएला, ईरान और ग्रीनलैंड की ओर इशारा माना है। कुछ लोगों ने अमेरिका में एंटी आईसीई प्रदर्शनों के बारे में आने वाली घोषणाओं का संकेत और दूसरी कुछ संभावनाओं से भी जोड़ा। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा ईरान पर हमले की है, लेकिन ट्रंप ने इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। ईरान के विरोध प्रदर्शन तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और न्यूज एजेंसी ने रविवार को दावा यह किया कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 538 हो गई है। देश भर में अभी तक 10,670 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पूरे देश में तनाव चरम पर है। ईरान में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गई हैं, तो वहीं अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप ने जो धमकियां दी हैं उन्हें कैसे लागू किया जाए। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारी ये योजना बना रहे हैं कि ईरान में किन जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। इसके तहत ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला भी किया जा सकता है। लेकिन अभी इन बातों को लेकर कोई आम सहमति नहीं बनी है और अमेरिकी अखबार में यह भी बताया गया कि अमेरिका ने इसके लिए अभी तक कोई सैन्य हथियार या कोई जवान तैनात नहीं किए हैं। अमेरिका की योजना अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कमिंग सून या सून वाला जो पोस्ट है, माफ कीजिएगा, वो क्या अर्थ रखता है ये तो बहरहाल कुछ समय में स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन अमेरिका की योजना बनाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमला करेगा ही, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान शायद पहले कभी न देखी गई आजादी की ओर देख रहा है। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। शनिवार 10 जनवरी को सरकार की तरफ से बयानबाजी और तेज हो गई। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहिदी ने ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहिदी आजाद ने चेतावनी दी कि विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को ईश्वर का शत्रु माना जाएगा, उसे मृत्यु दंड भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका की चेतावनियों के बावजूद ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई ने तत्काल कार्रवाई करने की बात कही। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर बताया गया कि दंगाइयों की मदद करने वालों पर भी यही आरोप लगाया जाएगा। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार प्रदर्शन में जान गंवाने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। ईरान में सरकार के प्रदर्शनों में हताहतों की संख्या जारी नहीं की गई। स्थानीय कार्यकर्ताओं के मुताबिक प्रदर्शनों से जुड़ी हुई हिंसा अब तक 538 लोगों की मौत हो चुकी है इस वजह से, और 10,670 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। तो वहीं इस तरह की अफवाहें और ज़्यादा ना फैले कि ईरान में क्या चल रहा है, इसके संदर्भ में वहाँ के जो लोग हैं उन्हें इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल करने की अब छूट नहीं है। फ़ोन सेवाएं बंद होने की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है और विदेश से प्रदर्शन की स्थिति का आकलन करना मुश्किल भी हो रहा है। इस बीच यहाँ
ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर काबिलबाफ ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिकी और इजरायली सैनिकों को भी निशाना बनाया जाएगा। दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अधिकारी प्रदर्शनकारियों की बात सुनेंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी पूरे इस्लामिक गणराज्य में फैल रहे हैं, दंगाई पूरे समाज को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि लोगों की चिंता है, हमें उनके साथ बैठकर उनकी चिंताओं का समाधान करना चाहिए। अगर यह हमारा कर्तव्य है तो हमें उनकी चिंताओं को दूर करना चाहिए, लेकिन इससे भी बड़ा कर्तव्य यह है कि हम दंगाइयों के एक समूह को आकर पूरे समाज को तबाह करने की अनुमति न दें। ईरान में बीते दिनों प्रदर्शन से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई बेअसर नजर आ रही है। देश में शनिवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, जबकि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने को लेकर लगातार ये कह रहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया गया तो अमेरिका उस पर हमला कर देगा। अब कान आप ऐसे पकड़िए, चाहे हाथ को घुमा के इस तरह से पकड़िए, आपके पकड़ में कान ही आने वाला है। घुमा फिरा के अमेरिका की जनता को ही, अमेरिका के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से ईरान की जनता को ही नुकसान होगा। चाहे डोनाल्ड ट्रंप वहां के प्रदर्शनकारियों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में एक्शन लें, या फिर अयतुल्लाह अली खामेनेई या पेजेश्कियां, वहां का सैन्य प्रशासन, वहां की पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। अशांति तो ईरान के लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। शांति की स्थापना कब तक हो पाती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। कुछ आप कहना चाहें तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 के लिए 3 टारगेट सेट किए, जिसकी भनक ना पुतिन को लगी ना शी जिनपिंग को। ईरान को भी ऐसा सरप्राइज मिला कि खामनेई देखते रह गए। ईरान में भड़काई गई आग में तख्ता पलट की कोशिश हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान में 200 लोगों की मौत हो चुकी है और तेहरान से लेकर मशहद समेत कई शहरों में न सिर्फ आगजनी हो रही है, बल्कि कई जगह हथियारबंद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर भी हमला कर दिया है। ऐसे में ट्रंप के ट्रिपल टारगेट पर कौन कौन है, ये जरा बहुत गौर से समझिए। ट्रंप का पहला टारगेट वेनेजुएला, जो 2026 के पहले हफ्ते में ही ट्रंप ने हासिल कर लिया। ट्रंप का दूसरा टारगेट ग्रीनलैंड है, जिस पर वो बहुत जल्द एक्शन ले सकते हैं। ट्रंप का तीसरा टारगेट ईरान है, जहां प्रदर्शन की आग CIA और मोसाद ने लगाई है, ये खामनेई का इल्जाम है।